कप्तान शुभमन गिल के सामने वो 3 सबसे बड़ी चुनौतियां होंगी जब वो इंग्लैंड दौरे पर जाएंगे अपनी टीम के साथ। तो इंग्लैंड दौरे के लिए टीम इंडिया की घोषणा हो चुकी है और इस बार सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिला है टेस्ट कप्तान के तौर पर। शुभमन गिल को भारतीय टेस्ट टीम की कमान सौंपी गई है, जबकि ऋषभ पंत को उप कप्तान बनाया गया है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारतीय टेस्ट टीम में रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ही खिलाड़ी नहीं हैं और अनुभवी खिलाड़ियों की भी इस टीम में कमी दिख रही है। और यह एक युग के अंत जैसा है और एक नई शुरुआत की उम्मीद भी है। लेकिन शुभमन गिल के लिए यह जिम्मेदारी जितनी रोमांचक है उतनी ही चुनौतीपूर्ण भी होने वाली है। तो आइए नजर डालते हैं उन 3 सबसे बड़ी चुनौतियों पर जिनका सामना गिल को अपनी कप्तानी के शुरुआती चरण में करना होगा इंग्लैंड दौरे पर। सबसे पहला तो ये कि रोहित शर्मा को रिप्लेस करना आसान नहीं होगा शुभमन गिल के लिए। शुभमन गिल भले ही टैलेंट में बेजोड़ हो और तकनीकी रूप से बेहद साउंड बल्लेबाज माने जाते हों, लेकिन रोहित शर्मा जैसी कप्तानी विरासत को संभालना एक कठिन परीक्षा है। रोहित की अगुवाई में भारत ने हाल के वर्षों में जो उपलब्धियां हासिल की हैं वो किसी भी कप्तान के लिए मानक तय कर देती है। 2024 T20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जीतना और साथ ही 2023 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल और ODI वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट तक टीम को पहुंचाना, ये सब एक लीडर के तौर पर रोहित के परिपक्व नेतृत्व को दर्शाता है। गिल को ऐसे समय में कप्तानी मिली है जब भारत टेस्ट क्रिकेट में संक्रमण काल से गुजर रहा है। सीनियर खिलाड़ी या तो रिटायर्ड हो चुके हैं या फिर बाहर हैं और ऐसे में टीम को दिशा देना और स्थायित्व देना एक बड़ी चुनौती होगी उनके लिए, खासकर तब जब खुद गिल की उम्र मात्र 25 वर्ष है और ज़्यादा उन्हें अनुभव नहीं है कप्तानी का और विदेशों में खेलने का। उन्हें मैदान पर सिर्फ रणनीति ही नहीं बल्कि खिलाड़ियों का मनोबल भी संभालना होगा। अब दूसरा जो चुनौती है वो है खुद का बैटिंग क्रम तय करना। जी हाँ, ओपनिंग करेंगे या नंबर 3 पर आएंगे। शुभमन गिल की कप्तानी की दूसरी सबसे अहम चुनौती है उनकी खुद की बल्लेबाजी पोजीशन से जुड़ी। और चेतेश्वर पुजारा के बाहर होने के बाद वे पिछले कुछ टेस्ट मैचों में नंबर 3 पर बैटिंग कर रहे थे और उन्होंने वहां अच्छा प्रदर्शन भी किया है। लेकिन अब रोहित शर्मा के संन्यास के बाद ओपनिंग का स्लॉट भी खाली हो गया है। अगर गिल ओपनिंग करने उतरते हैं तो टीम को नंबर 3 के लिए एक भरोसेमंद बल्लेबाज की ज़रूरत पड़ेगी। वहीं अगर वे नंबर 3 पर ही बल्लेबाजी करना जारी रखते हैं तो साई सुदर्शन जैसे युवा बल्लेबाज को ओपनर के रूप में मौका दिया जा सकता है। सुदर्शन के पास सीमित अनुभव है लेकिन उनका टेम्परामेंट मजबूत माना जाता है। गिल के लिए यह तय करना आसान नहीं होगा कि टीम के हित में उन्हें कहाँ बैटिंग करनी चाहिए, खासकर तब जब वो कप्तानी के दबाव में भी होंगे। तीसरा और आखिरी चुनौती जो मैं कहना चाहूँगी वो है विराट कोहली की खाली जगह भरना। तो अगर रोहित शर्मा की अनुपस्थिति नेतृत्व में खालीपन लेकर आई है तो विराट कोहली के संन्यास ने बल्लेबाजी क्रम में एक बड़ा छेद छोड़ गया है और नंबर 4 की पोजीशन भारतीय टेस्ट इतिहास की सबसे अहम जगहों में से एक रही है। सचिन तेंदुलकर से लेकर विराट कोहली तक इस पोजीशन पर बल्लेबाजी करना हमेशा जिम्मेदारी से भरा रहा है। अब सवाल है कि उस स्लॉट को कौन संभालेगा। केएल राहुल एक संभावित विकल्प है लेकिन उन्हें फिटनेस और निरंतरता दोनों में सुधार दिखाना होगा। करुण नायर ने घरेलू क्रिकेट में काफ़ी दमदार प्रदर्शन किया है और उनका फॉर्म नंबर 4 के लिए उपयुक्त लग रहा है। रणजी ट्रॉफी में टर्न के औसत से 863 रन कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। सिर्फ सरफराज खान भी थे एक नाम जो मिडिल ऑर्डर को मजबूती दे सकते थे, लेकिन उन्हें विदेशी परिस्थितियों में परखा नहीं गया और उन्हें तो टीम में भी शामिल नहीं किया गया। गिल को न केवल इन विकल्पों के बीच संतुलन बैठाना होगा बल्कि यह भी सुनिश्चित करना होगा कि टीम का मिडिल ऑर्डर दबाव में ना बिखरे, खासकर इंग्लैंड जैसी टीम के खिलाफ उनकी ज़मीन पर। तो कुल मिलाकर शुभमन गिल के लिए यह कप्तानी एक सुनहरा अवसर तो है लेकिन साथ ही एक परीक्षा भी है। उन्हें नेतृत्व कौशल, व्यक्तिगत प्रदर्शन, टीम संयोजन और दबाव प्रबंधन जैसे पहलुओं में खुद को साबित करना होगा। और यह भारत के टेस्ट क्रिकेट का एक नया अध्याय है और इस अध्याय की सफलता काफ़ी हद तक इस बात पर निर्भर करेगी कि शुभमन गिल इन शुरुआती चुनौतियों का कैसे सामना करते हैं और उनकी कप्तानी की कमी कौन पूरा करता है। रोहित शर्मा की कप्तानी की कमी को शुभमन गिल कैसे पूरा करते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। वैसे आप हमें ज़रूर बताएं कि शुभमन गिल ओपनर के तौर पर किसे उतारना चाहिए शुभमन गिल को, और साथ ही जो विराट कोहली की कमी है कौन से खिलाड़ी पूरा कर सकते हैं। फटाफट कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा।